जो अपोजिशन पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में रहती है तो उसका काम ही यही है कि रूलिंग पार्टी के या गवर्नमेंट के कमियां क्या है गिनने का और उसको दुरुस्त करने के लिए उनसे कहने का। लेकिन मेरे को ताज्जुब हुआ कि मोदी साहब जब राज्यसभा में अपने अध्यक्ष से जो अपना रिप्लाई दे रहे थे उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि मैं अकेला ही भारी हूँ अपोजिशन सारे अपोजिशन को। फिर अपोजिशन आए कहाँ से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है तो मैं एक ही काफ़ी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिल के काम करते हैं, बाहर भी मिल के काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहाँ पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोई काफ़ी महत्व का नहीं, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं तो हम इसमें मिल के काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़ फोड़ करने का ही है और वो तोड़ फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी फिर तोड़ते क्यों? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, और उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के वाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हो। तो ये ठीक नहीं है, ये उनकी आदत है पहले से भी डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं तो उसको हम डरने वाले नहीं। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। बाकी पवार साहब जा ही रहे हैं मीटिंग में, ऑफिशियल हो गया। नहीं, पवार साहब से मेरी आज बात हो गई और पवार साहब ने उन्होंने कहा कि आज उनकी असेंबली शुरू होने की वजह से थोड़ा उनको दिक्कत है तो मैं कल हाजिर रहता हूँ। उन्होंने रात में मुझे बताया तो वो आ रहे हैं, उसमें कोई चिंता नहीं। पहले भी आ रहे थे, सभी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन असेंबली आज शुरू हो रही है महाराष्ट्र में तो वो चाहते हैं कि आज का दिन वो वहाँ रहे और कल आने के लिए वो कहे हैं।
और मुझसे भी बात हो गई उनसे। मैं उनको फ़ोन किया था कि आप आना ज़रूरी है, बाकी का तो आप बाद में भी काम कर ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 18 मॉर्निंग को मैं आता हूँ, ज़रूर आता हूँ, और यहाँ का जो है आज मैं निपटा लेकर उधर आऊँगा, ये कहा है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आ रहे हैं। ममता जी आ रहे हैं, और मैं क्या पेपर में पढ़ा केजरीवाल भी आ रहे हैं, और तेजस्वी आ रहे हैं, और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आ रहे हैं। अभी मुझे तो इतला मिला और बात किए बालू जी और स्टालिन साहब तो फ्लाइट चढ़ गए हैं। तो सभी नेता लोग माफ करना, किसी का छूट गया तो ये भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सभी जो लोग प्रॉमिस किए हैं, या हम जो लोग पटना में मिले थे, और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और जुड़ के हम ये काम करेंगे। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर, वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।